बरेली में रहने वाली उनेजा, जिसने खुद अपनी आंखों से उनको देखा जो इंसान ही नहीं थे। सोचो आपके घर के पास एक फैमिली हो जिसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो, जो हमें लगता है कि हमारी तरह नॉर्मल थी, लेकिन अगर वो इंसान ना हो और यही बात आपको 20 साल बाद पता चले। इस घर के दरवाजे तक ये कहते थे कि वो रहस्य से भरे हुए हैं। क्या फिर तुम उस घर के पास रह पाओगे? आज की जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी सुनने से पहले अपने दिल को थाम लेना, क्योंकि ये कहानी आम नहीं है। ये है एक हॉन्टेड स्टोरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र थी मात्र 20 साल। उसका नाम था उनेजा। जो लड़की काफ़ी शरारती, काफ़ी चुलबुली, काफ़ी हंसी मजाक करने वाली, खुश मिजाज लड़की, जो बरेली में रहती थी। और उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, जिसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक उसकी दादी रहती थी। तभी वही उनेजा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ हमारे पड़ोस में ना शादी है माँ, मैं जाऊँगी, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट करा है। एक्चुअली उनका जो पड़ोस था वो उनके आसपास के बाकी घरों से अलग था। लगभग वहाँ के सारे घरों की हाइट सेम ही थी और हर मकान 2 फ्लोर्स में बटे हुए थे। लेकिन उनेजा की फ्रेंड जिसने उसे शादी में बुलाया था, सिर्फ उसका घर एक ऐसा था जो 2 फ्लोर में डिवाइड नहीं था। हाइट उसकी उतनी ही थी जितनी उनेजा के घर की थी, लेकिन उसका घर एक ही फ्लोर में बटा हुआ था। उनेजा जब भी अपने घर की छत पे जाती थी तो उनके घर पे ना एक छोटी छत होती थी, टैंकी वाली। वहाँ पे वो सीढ़ियाँ लगा के, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ के वो जब भी देखती थी ना तो उनके घर का इनसाइड व्यू दिखता था, उनके पड़ोसी का। और वो देखती थी कि उनके घर में ना बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे। और वो देखती थी कि उनके घर के अंदर का जो व्यू था ना, ऐसा था कि वो एक ही फ्लोर में पूरा डिवाइडेड था। बहुत बड़े बड़े लोहे के दरवाजे लगे हुए थे घर में। मतलब ऐसा घर लगता था जैसे इस घर में ना कोई रहस्य जुड़ा हो, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे लोग इतना ध्यान दें। तभी उनेजा अपनी माँ के पास आती है एक दिन और कहती है, माँ ऐसे ऐसे पड़ोस में से जो मेरी फ्रेंड है ना, उसने ना मुझे हल्दी में इनवाइट करा है, उसके चाचा की हल्दी है और मैं वहाँ पे जाऊँगी। अब उसकी माँ सोचती है कि पड़ोस का ही तो मामला है, कोई नहीं, इसकी फ्रेंड है, चली जाएगी, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। एक्चुअली हल्दी जो होती है ना घर में ही होती है। वो कहती है हाँ बेटा चली जाना। और एक दिन हल्दी का दिन आ जाता है और उनेजा एक ऐसी लड़की थी जिसके ना मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी हर चीज़ को जानने की। जब से उसने उनका घर देखा था, उसके अंदर बस यही था कि मुझे अंदर से इनका घर देखना है। लेकिन बात ये थी कि उस घर में जो उनेजा की फ्रेंड थी ना, वो भी ज़्यादा बाहर नहीं आती थी, बस कभी कभी दिखती थी। मतलब वो फैमिली ऐसी थी कि किसी से मतलब ही नहीं रखती थी ज़्यादा। सीधा घर पे आना जाना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, हर वक्त सिर्फ अकेली रहना पसंद करती थी। वो एक मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन उस फैमिली के साथ ना एक अजीब बात थी जो उनेजा और उसकी फैमिली ने भी नोटिस करी थी और वहाँ के और लोगों ने भी नोटिस करी थी, कि रात के समय ना 2 से 3 बजे के समय उसके घर वाले नमाज से लौटते थे, नमाज पढ़ के वापस आते थे। लेकिन नमाज का वक्त दिन में होता है और रात में वो आते थे। इस बात पे उनेजा के घर में 1-2 बार डिस्कशन भी हुआ था पहले कि ये लोग इतने रात में नमाज पढ़ के कहाँ से आते हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। अब वो दिन आ चुका था जब उसी घर में उनेजा के फ्रेंड की चाचा की हल्दी थी। उनेजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब होता क्या है, उनेजा उनके घर में आ जाती है। अब उनेजा जब उनके घर में आती है ना, उनेजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनेजा चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है तो जो चीज़ें उसको दूर से नहीं दिखाई देती थी ना, वो उसको पास से दिखाई दी। वो देखती है कि नॉर्मली जो हमारे घर के स्विच बोर्ड्स भी होते हैं ना, वो भी इतनी ऊपर ऊपर लगे हुए थे, इतनी ऊपर ऊपर कि एक नॉर्मल इंसान का हाथ वहाँ तक जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है नॉर्मल इंसान का हाथ। अब ये चीज़ उनेजा सोचती है कि इतनी ऊपर स्विच बोर्ड लगाने का मतलब क्या है। लेकिन घर में हल्दी का माहौल होता है, सब अपने कामों में बिजी होते हैं, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। और वो देखती है कि उनके घर के दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं जैसे कोई 20 फीट का इंसान उसके अंदर से गुजरता हो। उनके घर के बेड इतने बड़े बड़े थे जैसे 20 फीट का इंसान उसमें सोता हो। वो देखती कि हर चीज़ ना काफ़ी बड़ी बड़ी है। ये चीज़ ना उनेजा को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। और एक चीज़ और, उनेजा ने ना एक चीज़ महसूस करी थी कि उनके घर में से ना जितने भी गेस्ट थे, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स भी,
सबकी बॉडी में से ना एक सेम खुशबू आती थी, सेम फ्रेगनेंस, सेम सबकी बॉडी में से। वो सोचती है कि सबने सेम परफ्यूम लगा रखा है क्या। तो इतनी सारी चीज़ें दिखती है ना उसको, वो बहुत एबनॉर्मल होती हैं। और वहाँ की जो वाइब होती है ना, वहाँ पे वो होती है जैसे किसी के घर में हल्दी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हंसी मजाक हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग काफ़ी शांत, काफ़ी काम डाउन, किसी से कोई किसी को खास मतलब नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस सब आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ से जा रहे हैं। इतने में उनेजा भी खाना वाना खाने बैठती है, खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो अपने हाथ वगैरह धोती है। अब इतने में क्या होता है, वहाँ पे ना एक स्वीट डिश भी होती है खाने के लिए। अब उनेजा को ध्यान आता है कि वो ना अपने घर पे कुछ भूल गई है सामान। वो अपने घर पे जाती है। अब उन लोगों को ये लगता है कि उनेजा वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि उनेजा ने खाना वगैरह तो खा लिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनेजा वहाँ से वापस आएगी। अब उनेजा वापस आ रही होती है। उनेजा उनके घर के बाहर से बस एंटर ही होती है, सबका ध्यान उनेजा की तरफ नहीं जाता। और उनेजा क्या देखती है कि वहीं पे ना एक लेडी बैठी हुई है। वो उनके यहाँ की गेस्ट थी, एक लेडी बैठी हुई है और पानी का गिलास उसके थोड़े दूर रखा है, थोड़े डिस्टेंस पे। और वो क्या करती है, अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसका हाथ लंबा हुआ चला जाता है। हाथ लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, और वो पानी का गिलास पकड़ती है और वो हाथ पीछे करती है और पानी का गिलास लेती है और पानी पीने लगती है। ये चीज़ देख के ना उन्हें तो एकदम से छटपटा जाती है। लेकिन ये चीज़ होती इतनी फास्ट है, वो मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि उनेजा को लगता है कहीं मेरा वहम तो नहीं है। इतने में उनेजा घर के अंदर एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद वहाँ पे वो स्वीट डिश खा रही होती है। और स्वीट डिश खाते खाते वो क्या देखती है कि वो बाहर ना बरामदे में बैठी होती है। वहीं पे एक रूम होता है जिसके अंदर जाने का रास्ता होता है, वो गेट खुला होता है और उस रूम के अंदर भी गेस्ट होते हैं। वहाँ पे कॉर्नर में एक आदमी खड़ा होता है, एक आदमी। अब उनेजा क्या करती है, नीचे देखती है, एक बाइट लेती है, ऊपर देखती है तो वही आदमी उस रूम के बाहर बरामदे में थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा होता है, मतलब उनेजा से थोड़ा सा दूर। ये देख के ना उनेजा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, ये तो अभी अंदर था। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था। मतलब एक इंसान के पर्पस से देखा जाए तो वो चीज़ बिल्कुल एबनॉर्मल थी। ये चीज़ ना उनेजा को थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर देती है, लेकिन उनेजा उस बात को भी अपना वहम बोलकर टाल देती है और उनेजा अपने घर आ जाती है। और उनेजा अपने घर आने के बाद अपनी मम्मी को बोलती है कि आपको पता है गांव वाला कोई भी इनवाइटेड नहीं था, मुझे तो लगा वहाँ पे और भी लोग होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे अकेली थी, बस उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और यहाँ से तो सिर्फ मैं ही थी। ये बात सुन के उनेजा की बात में वो हाँ में हाँ मिला देती है, उसको समझा देती है कि कोई बात नहीं बेटा। और तभी शादी का दिन आ जाता है और उनेजा अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे शादी में भी जाना है, मुझे दुल्हन को देखना है। हर चीज़ की उनेजा के अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं ये देखूँ, ये करूँ। वो अपनी माँ से बोलती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें इनवाइट नहीं किया ना, तुम्हें हल्दी में इनवाइट किया था लेकिन शादी के लिए नहीं किया। अगर कोई ना बुलाए तो बिना बुलाए जाते नहीं, अच्छी बात नहीं होती। उनेजा को उनकी बात ठीक लगती है और उनेजा अपने घर में रुक जाती है। तभी रात को 2:30 से 3 बजे का समय होता है, उसी रात को ही। और वही पड़ोसी बड़े धूमधाम से ढोल बजाकर अपने घर में दुल्हन को ला रहे होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या होती है, उस ढोल की जो आवाज़ होती है ना, वो वैसा ढोल नहीं होता जो हम नॉर्मली शादियों में सुनते हैं। उस ढोल की आवाज़ ऐसी थी जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही हो, जैसे एक बहुत बड़े खाली स्पेस में हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है ना, उस ढोल की आवाज़ ना ऐसे गूंज रही थी रात के टाइम। बड़ा अनयूजुअल सा ढोल था वो। और ये चीज़ उसके घर वाले सुनते हैं, बट उनेजा इतनी एक्साइटेड होती है, वो इस चीज़ को इग्नोर करके बोलती है कि माँ बारात आ गई, बारात आ गई, मुझे दुल्हन को देखना है। उसकी मम्मी बोलती है उनेजा बेटा रात हो रही है, सो जाओ, तुम सुबह चली जाना। वो कहती है नहीं नहीं मम्मी, अभी अभी दुल्हन आई है, अभी मेरे को देखना है उनके घर में क्या क्या होगा, क्या क्या रस्म होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उसकी माँ उसको स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि रात का टाइम है, ऐसे एकदम से किसी के घर में नहीं जाते। अब उनेजा उनकी बात मान के अपने बेड पर आकर लेट जाती है। लेकिन उनेजा के मन में बार बार यही चल रहा था, मुझे दुल्हन को देखना है। उसके घर वाले तो सारे सो जाते हैं लेकिन उनेजा नहीं सोती। उनेजा के मन में यही होता है, मुझे देखना है। उनेजा रात को ही अपने घर की छत पे जाती है और वही टैंकी वाली छत जहाँ से
उसके पड़ोस वाला घर जो टैंकी की छत से दिखता था, जहाँ पर लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर देखना पड़ता था, उनेजा उस लैडर से उस टैंकी वाली छत पर चढ़ती है और वो क्या देखती है कि दूल्हा मतलब उसके फ्रेंड के चाचा, दुल्हन जो नई नई आई है और कुछ रिश्तेदार और कुछ फैमिली वाले वहीं पे ही हैं। और वो ऐसी चीज़ देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं उनकी हाइट उतनी ही बड़ी बड़ी होती है जितने उसके घर के दरवाजे होते हैं, जहाँ तक उनके स्विच बोर्ड पर उनका हाथ जा सके। और उनेजा ने उनके घर में क्या देखा था? वही ऊंचे ऊंचे स्विच बोर्ड, वही ऊंचे ऊंचे दरवाजे, वही बड़े बड़े बेड। और उनकी हाइट एबनॉर्मली बड़ी होती है, कम से कम 20-20 फुट के। एक नॉर्मली इंसान 5 से 6 फीट का होता है, मतलब उनसे 3 से 4 गुना बड़े वो दिख रहे होते हैं। उनके लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, बिल्कुल एबनॉर्मल। और ये चीज़ देख के ना उनेजा कांपने लगती है। तभी वहीं पर उसी घर में से एक इंसान ऊपर अपनी नज़र घुमाकर उनेजा की तरफ देखता है। उनेजा ये देखकर एकदम से घबरा जाता है और उनेजा एकदम से लड़खड़ाती है और वो लकड़ी की सीढ़ी के साथ टैंकी वाली छत से मेन छत पे गिर जाती है। और एकदम से खड़बड़ की धम की आवाज़ आती है और उनेजा के घर वाले भागते हुए ऊपर आते देखते कि उनेजा ज़मीन पे गिरी हुई है। उनेजा बिल्कुल बेहोश हो जाती है, उसको नीचे लेके आते हैं। उनेजा एकदम से उठती है और अपनी माँ को हक करके रोने लगती है और बहुत फूट फूट के रोने लगती है। उसकी माँ पूछती है कि उनेजा बेटा क्या हुआ, उनेजा बेटा क्या हुआ। वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और उनकी फैमिली को बाद में ये चीज़ पता चलती है कि वो फैमिली किसी इंसानों की नहीं थी, वो फैमिली एक जिन की फैमिली थी। इवन जो जिन होते हैं ना, उनके हाथ पैर, उनका अपीयरेंस सब ऐसे ही होता है, बहुत बड़ा उनका बॉडी साइज होता है। और वही चीज़ उनेजा ने देखी थी। इस इंसिडेंट के बाद ना वो लोग वहाँ पे रह ही नहीं पाए। उनेजा हर टाइम डरी डरी सहमी हुई रहती थी। उनके कुछ रिलेटिव मुंबई में रहते थे और एट दी एंड उन्हें भी मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। और आज उनेजा की शादी भी हो चुकी है और वो मुंबई में बिल्कुल सही सलामत है। और अगर ऐसी हॉन्टेड रियल हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं असली सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।